अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक मॉडल लेके आया हूँ। उस मॉडल के ज़रिए हम इंशाल्लाह हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बुक से पढ़ा देता हूँ, फिर हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है ये बिल्कुल पास्कल्स प्रिंसिपल पे वर्क करती है। पास्कल्स प्रिंसिपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कभी आप अपनी गाड़ी वगैरह जो है सर्विस के लिए लेके जाते हो तो वो गाड़ी को एक जगह पर खड़े करते हैं और उसके बाद वो दूसरी जगह से जाके लीवर खींचते जाते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो ऊपर हाइट पर जाती है, ठीक है। तो वैसे जो गाड़ी है वो बहुत हैवी होती है, 1000 ऑफ kg के करीब। तो उसको वैसे ही एक लीवर से उठाना या थोड़ी सी किसी फोर्स से उठाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि किस तरह ये पॉसिबल होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर दो सिलेंडर्स यूज होते हैं। एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है A1, जैसे कि यहाँ पर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 यानी कि छोटा है, और दूसरे का क्या है, A2 बड़े वाला, ये, ठीक है। तो दो सिलेंडर हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, एक का है A2। दरमियान से ये चैनल से कनेक्टेड होते हैं ताकि हमारा जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो कनेक्टेड रहे, ठीक है बच्चों। अच्छा, और क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि A2 जो है वो बड़ा होता है A1 से। एक ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, उस ट्यूब के अंदर जो है हमारे पास या तो ये ऑयल यूज़ होता है कोई, या फिर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यूज़ होता है, ठीक है। वाटर भी हो सकता है। तो पिस्टन्स लगी हुई हैं, फोर्स जो है वो कैसे लगेगी, प्रेशर कैसे आएगा, ये मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। उसके बाद किस तरह से हम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर जनरेट होगा, किस तरह से इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट को, ये सारी बातें मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा मॉडल में भी और यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिख लें, हमने पढ़ा हुआ है प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर हम P1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर F1 और A1, ठीक है बच्चों। और इसी तरह जो आप लोगों के पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, अगर हम P2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा P2 इज इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय A2, ठीक है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो एक्सटर्नली प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मीन्स के P1 इज इक्वल्स टू P2 रहेगा, ठीक है। लेकिन किस तरह से फोर्स हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी प्रेशर कांस्टेंट रहने के बावजूद, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, तो ये है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉल वाले सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। ये पिस्टन नीचे होती है, पिस्टन क्या करती है, फिर प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर जो है ये इस सिलेंडर से होता हुआ यहाँ पर जब आएगा ना, आप देखिए आप सिलेंडर बड़ा हो गया, यानी कि एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई खाली जो फोर्स होती है वो क्या होती है, वो प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट होती है, P इंटू ए। कन्फ्यूज नहीं होना, वो क्या होती थी, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन अगर फोर्स की बात करें तो वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। उसी फार्मूले से आप F निकाल लेना, तो प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर वही आ रहा है जो हमारे पास यहाँ पीछे से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब सिलेंडर बड़ा हो गया, यहाँ पर आके एरिया बड़ा हो गया। अब वो प्रेशर जब बड़े एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू जो है ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास पीछे से जो प्रेशर थोड़ा भी आ रहा था, यहाँ पर एरिया के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी कि एरिया बड़ा है तो बड़ी वैल्यू से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ओवरऑल पूरी बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो हमारे पास इस तरह से फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो आप थोड़ी भी फोर्स लगाओगे लेकिन जो आपको आउटपुट मिलेगी, जो गाड़ी लिफ्ट हो जाएगी, वो बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे सिस्टम ने आपकी हेल्प की है, स्मॉल सिलेंडर और लार्ज एरिया वाले सिलेंडर ने, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है द प्रेशर इज सेम, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बट
it is exerted over a much greater area gives multiplication of force that lifts। तो कमाल क्या है बच्चों, सिर्फ एरिया ज्यादा होने की वजह से जो पीछे से प्रेशर आ रहा था वो भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कोई भी वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उसकी ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि इस केस में प्रेशर बड़े एरिया के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी मिल गई है हमें, ठीक है, जो कि फोर्स है। चलें, अब मैं आपको थोड़ा सा मॉडल भी दिखा देता हूं। तो ये वो मॉडल है बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट का, जिससे मैं आपको समझाऊंगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रेशर का, P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जांपल मैं जो फोर्स लगाता हूं इस सिलेंडर की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, इस वाले सिलेंडर की फोर्स मैं लगाता हूं 50 न्यूटन की, ठीक है, 50 न्यूटन की मैं क्या करता हूं फोर्स लगाता हूं। और एरिया जो है इस साइड का वो कितना है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कितना है, फॉर एग्जांपल ये है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, जो हमारा प्रेशर है वो कितना हो गया है 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक है, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर जो है टोटल यहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यही प्रेशर 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्मॉल सिलेंडर में आएगा इस तरह से, और फिर क्या होगा इस चैनल से ट्रांसमिट होगा इस बड़े सिलेंडर की तरफ, ठीक है, इस बड़े सिलेंडर की तरफ ये क्या होगा ट्रांसमिट होगा। अब देखें, अब जब ये 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इस बड़े सिलेंडर तक पहुंचेगा तो क्या होगा, बड़े सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है। अब जिस तरह हमने यहां पर लगाया था ना, फोर्स लगाई थी, प्रेशर बना था, अब इस तरह यहां पर प्रेशर लगाने से जब इसको प्रेशर मिलेगा बड़े सिलेंडर को तो कितनी फोर्स जनरेट होगी इसको समझते हैं, ठीक है। अब जब ये प्रेशर जो है ये ट्रांसमिट होगा टुवर्ड्स द बिगर सिलेंडर तो वहां पर किस तरह से ज्यादा फोर्स जनरेट होगी ये मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने आपको बताया कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया होता है, P इंटू एरिया होता है, ठीक है। तो बिगर एरिया है ना, तो अब फॉर एग्जांपल प्रेशर तो वही है जो हमारे पास ये आया था 5, ठीक है, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास प्रेशर है, लेकिन जो एरिया है वो कितना हो गया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पहले 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब क्या हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास देखें फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा 1000 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 न्यूटन, यहां पर हमने कितनी फोर्स लगाई थी स्टार्ट में देखें, सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन, लेकिन हमें आउटपुट कितनी मिल रही है 1000 न्यूटन की फोर्स हमें आउटपुट में मिल रही है। अब फिर से देखें, ये मैंने क्या किया, ये मैंने फोर्स अप्लाई की 50 न्यूटन की, और ये जो छोटे वाला सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं ये फोर्स लगाता हूं यहां पर तो प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर ट्रांसमिट होगा नीचे चैनल से होते हुए बड़े सिलेंडर के पास आएगा। बड़े सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, हमने लिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो जो पीछे से कांस्टेंट प्रेशर आ रहा था वो बड़े एरिया के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद बड़ी वैल्यू देगा जो फोर्स की होगी। तो इस तरह से हमारे पास छोटी फोर्स लगाने के बावजूद एक बड़ी फोर्स मिलती है आउटपुट में, जो चीज़ों को, जो ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मेन काम क्या है, एरिया बड़ा हो जाना, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। अगर दोनों सिलेंडर बराबर रख लेंगे तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर हमें उतनी ही फोर्स जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी, फायदा ही नहीं है हाइड्रोलिक लिफ्ट का फिर तो, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमेशा एक सिलेंडर छोटा और एक सिलेंडर बड़ा होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपकी बुक में एक छोटी सी यही बात लिखी है जो मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर पहली बात एक फार्मूला लिख लें, उसी को हमने अरेंज करके लिख लिया है, F2 इज इक्वल्स टू A2 by A1
F1, ठीक है। तो ये जो आप लोगों की ई बुक है इसमें कोई क्वेश्चन जो हैं वो मिसिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फिर वही बात की जा रही है कि देखें, अगर हम अज्यूम कर लें कि A1 जो है 100 टाइम्स ग्रेटर देन A2 है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने उल्टा कह दिया, ठीक है। जो इन्होंने बात की यहाँ पर फिगर में कि A1 जो है वो स्मॉलर एरिया है और A2 ग्रेटर एरिया है, उसकी इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट बात यहाँ पर कर ली। इन्होंने कहा कि भाई A1 इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर देन A2। तो आप बात को समझ लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, बाकी जोन सा एरिया मर्जी बड़ा ले लें, जोन सा एरिया मर्जी स्मॉल ले लें। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे उन्होंने पहले कहा था वैसे ही करें कि A1 स्मॉल होगा, A2 जो है वो बड़ा एरिया होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जी, A2 इज़ 100 टाइम्स ग्रेटर देन A1, कि A2 जो है हमारा एरिया, A2 वो 100 टाइम्स ग्रेटर देन है किससे? A1 से, ठीक है। ये लें, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है? A1 है, ये क्या है? A2 है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप A1 के ऊपर कोई फोर्स लगाते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर वो जो प्रेशर ट्रांसमिट होता हुआ आएगा, यहाँ पर फिर जो फोर्स S को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होगी वो 100 टाइम्स हो चुकी होगी उसके जो आपने यहाँ पर लगाई थी, यानी कि 100 F1, F2 इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 100 टाइम्स F1, यानी कि जो F1 जो आपने पहले पिस्टन पे फोर्स लगाई थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, क्योंकि क्या था, वो 100 टाइम्स ग्रेटर था ना ये सेकंड वाला एरिया, इस वजह से। तो गेम सारी बच्चों एरिया की है कि एरिया बड़ा होने से हमारे पास फोर्स ज़्यादा मिलती है। क्यों? उसका मैंने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है, कि F इज इक्वल्स टू P इंटू A। तो इस तरह से हम थोड़ी सी एफर्ट लगाने के बावजूद बड़ी बड़ी हैवी कार्स वगैरह को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।